ऑलराइट सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? तो मेरे पिछले दो Q&A और एक रिएक्शन वीडियो के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। एंड आई वाज बी लाइक कंटेंट है कहाँ रे तू। तो मैं ऐसे थका हारा कंटेंट ढूंढते ढूंढते पूरा थक चुका था और एंड में गिव अप कर लिया था, ये सोच के कि मुझे अब कंटेंट के नाम पे घंटा कुछ मिलने नहीं वाला। तो अब मेरा मन उदास हो गया कि मुझे अब कंटेंट नहीं मिल रहा। तो अब मन में उदासी लेके मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखने चला गया। और गेस व्हाट, मुझे यूट्यूब पे क्या मिला? मुझे यूट्यूब पे ट्रिगर्ड इंसान का ये एक वीडियो मिला जिसमें उसने स्टोरी टाइम करके कुछ लिखा है और अपने पुराने फनी किस्से लोगों के साथ शेयर कर रहा है। तो तब मुझे लगा कि अगर एक इतना बड़ा यूट्यूबर 7 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ ऐसे अपने पुराने किस्सों को पब्लिकली शेयर कर सकता है तो हम तो नल्ले हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो ये सोचकर मैंने अपने पुराने यादों का पिटारा खोला और एक फनी सा स्टोरी निकाला जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो गाइस, ये मेरा एक फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट स्टोरी टाइम वीडियो है। तो चलो चलते हैं और आगे की स्टोरी सुनते हैं। तो ये बात है आज से कुछ लगभग 5 साल पहले की। तब मैं क्लास 8 में पढ़ रहा था और ये जो स्टोरी है, मतलब मैं जिस टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ, ये टाइम है कि तब सर्दियाँ चल रही थी और हमारे स्कूल के विंटर वेकेशन आने में बस एक ही महीना था और उस वक्त हमारे एनुअल फंक्शन की तैयारी चल रही थी। तो अब जो कि एनुअल फंक्शन की प्रैक्टिस हो रही थी, रिहर्सल चल रहा था, सब एक ही साथ हो रहा था। इसके कारण हमारे स्कूल अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया कि सभी पीरियड्स के टाइम कम कर दिए जाएंगे और लास्ट में एक 0 पीरियड निकाला जाएगा जहाँ पर सभी चीज़ की स्टेज रिहर्सल की जाएगी। तो बस अब वैसा ही होने लगा। लास्ट में एक 0 पीरियड आ गया जहाँ पर सभी चीज़ों की प्रैक्टिस हो रही थी। और ये जो टाइम था एनुअल फंक्शन की प्रैक्टिस शुरू होने से लेकर एनुअल फंक्शन के होने तक का, ये टाइम हम बच्चों के लिए बहुत ही एक मज़ेदार टाइम था क्योंकि इस वक्त सभी पीरियड्स के टाइम शॉर्ट हो रखे थे। लास्ट में एक 0 पीरियड था, मतलब सभी एकदम मज़े में जा रहे थे, स्कूल में मज़े कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, आ रहे थे। मतलब इस टाइम स्कूल में पढ़ाई का कोई भी प्रेशर नहीं था। और इस वक्त जो भी क्लासेस शॉर्ट कर दिए गए थे, उन क्लासेस के बीच में भी कोई ना कोई बंदा आता था, आके क्लास टीचर को बोलता था कि हमारे डांस टीचर ने इन बच्चों को बुलाया है, इन बच्चों को जाना पड़ेगा ऊपर डांस प्रैक्टिस के लिए। तो टीचर को भी मजबूरन छोड़ना पड़ता था क्योंकि एनुअल फंक्शन का सवाल है, अच्छा करना ही पड़ेगा। तो वैसे टीचर्स का भी मन नहीं होता था पढ़ाने का क्योंकि अगर क्लास में से 50% स्टूडेंट चले जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए और बाकी कुछ बच्चे रह जाएंगे तो उनको पढ़ा के क्या करेंगे, इनको पढ़ा देंगे, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो ये सोच के टीचर्स का भी पढ़ाने का उतना इंटेंशन, इतना मोटिव नहीं रहता था। तो हम बच्चों के मज़े हो रहे थे, हम बच्चे स्वर्ग में खेल रहे थे, बस हमेशा जाओ स्कूल जाओ, खेलते रहो, घर आ जाओ, बस यही चल रहा था। तो ऐसे ही हमारा वक्त बड़ा मस्त चल रहा था। और फिर मेरे ज़िंदगी में आया वो काला खौफनाक दिन। मतलब मुझे आज भी वो दिन बड़ी अच्छी तरह से याद है। उस दिन मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, मेरा बुखार हो रखा था और मैंने अपने घर वालों से भी कहा था कि माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा। तो फिर मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि देख, घर पे कुछ लोग आने वाले हैं, तेरे पापा के कुछ मेहमान आएंगे, तू घर पे रहेगा तो तेरी ही बोरियत फील होगी, इससे अच्छा तो स्कूल जा, तू वहाँ अपने दोस्तों से मिलेगा तो तुझे ही अच्छा लगेगा। तो मैंने भी सोचा कि हाँ, स्कूल में वैसे भी प्रैक्टिस चल रही है, मैं जाके अपने टीचर को बोल दूंगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और दोस्तों के साथ मज़े करते रहूँगा। और उस साल मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि मैं जिस स्कूल में पढ़ रहा था, मतलब बचपन से मैंने जिस स्कूल में अपना पूरा बचपन गुजारा है, नर्सरी से क्लास 10 तक, उस स्कूल में मैंने बीच में क्लास 7 में स्कूल छोड़ दिया था। और फिर बाद में क्लास 8 में मैंने एडमिशन लिया था, इसलिए मेरा थोड़ा सा एक गैप बन गया था। मैं अपने दोस्तों के बीच, अपने टीचर के बीच थोड़ा सा एक टाइम गैप बन चुका था। इसलिए मैंने जब वापस एडमिशन लिया तभी से मैंने ठान कर लिया था कि इस बार क्लास 8 में एनुअल फंक्शन है एंड में, और मुझे हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करना है। और मैंने बीच में क्लास 7 में स्कूल क्यों छोड़ दिया था वो अपने आप में एक और कहानी है। अगर इस स्टोरी टाइम वीडियो में 40 to 45 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर मैं उस स्टोरी को भी बताऊंगा।
खैर चलो अब इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो अब मैंने क्लास 8 में लगभग कुछ 5 से 6 चीज़ों में पार्टिसिपेट किया था। मतलब हमारे स्कूल में एक रूल था कि एक बंदा मैक्स टू मैक्स 4 चीज़ों में ही पार्टिसिपेट कर सकता है। ये रूल इसलिए था क्योंकि अगर एक बंदा सभी चीज़ में पार्टिसिपेट कर लेगा तो बाकी के जो बंदे हैं वो खैर कुछ कर नहीं पाएंगे या फिर अपने मन में इच्छा होके भी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए रूल बनाया गया था कि एक बंदा मैक्स टू मैक्स 4 चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है। और वहीं पे मैं अपना एक टाइम गैप को कम करने के चक्कर में झूठ बोल के मैंने 4 से 5 चीज़ों में पार्टिसिपेट कर लिया था सिर्फ मेरा प्रेजेंस स्कूल को दिखाने के लिए कि अभी हम जिंदा है स्कूल में, अभी हम जिंदा हैं। तो सभी चीज़ सोच के जब मैं स्कूल पहुंचा और अपने सभी रेस्पेक्टेड टीचर्स को बोल दिया कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं प्रैक्टिस में नहीं आ पाऊंगा, तो उन्होंने भी मुझसे कहा कि हाँ ठीक है, तेरी तबीयत ख़राब है तो आज प्रैक्टिस में मत आ। तो मेरे तो मन में अब लड्डू फूट रहे कि आज सारा दिन मुझे मज़े करने को मिलेगा। तो ये सब सोचते सोचते मैं जैसे क्लास में एंटर हुआ तो मुझे पता चला कि मेरे जो दोस्त हैं उनको उनके प्रैक्टिसेस के लिए पहले ही बुला लिया गया है और अब मैं क्लास में अकेला बैठा हुआ हूँ और अब मैं बाहर जा भी नहीं सकता क्योंकि जो टीचर क्लास में मॉनिटर करने के लिए बैठी हुई है वो टीचर है बहुत स्ट्रिक्ट, 1 नंबर की चुड़ैल, और वो मुझे कहीं बाहर जाने भी नहीं दे रही क्योंकि उनको बताया गया है कि इस बंदे का तबीयत ख़राब है, इस बंदे को क्लास से निकलना मना है। बस मेरे तो अब एल लग गए कि अब मैं क्या करूँ इधर बैठे बैठे सारा दिन। और मेरे दोस्त जो पहले एक पीरियड में अपना पूरा रिहर्सल ख़त्म करके वापस आ जाते थे वो आज पूरा दिल लगा दिए प्रैक्टिस करने के लिए, और मैं इधर अकेला बैठ के परेशान हो रहा हूँ कि अब मैं पूरा दिन करूँ क्या। बस मेरे साथ एक और दोस्त था, आप लोग उस दोस्त को जानते हैं, उस दोस्त का नाम है रूपम, वो मेरी पिछली रिएक्शन वीडियो में भी आया था। तो हाँ, अब क्लास में कुछ लड़कियां और कुछ लड़के और हम दोनों बैठे हुए हैं एक बेंच पे, और वो टीचर सामने बैठी हुई है, बोला है कि अपना अपना काम करो, बस बात नहीं होनी चाहिए क्लास में, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस रहना चाहिए क्लास। तो हम सब बैठे हैं, मेरा थोड़ा सा दिमाग दर्द कर रहा था, मतलब सर दर्द कर रहा था, तो मैं हेड डाउन करके बैठा हुआ था। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि मैं हेड डाउन करके बैठा हूँ पिछले 5 पीरियड्स में से, और अभी पूरा दिन बचा है। मतलब हमारा पीरियड था 8 पीरियड और 0 पीरियड को लेके टोटल 9 पीरियड था, और मैं पिछले 5 पीरियड से हेड डाउन करके बैठा हुआ था। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं आगे क्या करूँ पूरा दिन। और तभी हमारी उस टीचर, मतलब उस चुड़ैल ने हमसे कहा कि कुछ तो काम कर लो, तुम लोग कब से बस बातें ही किए जा रहे हो, कुछ तो काम कर लो। तो मैंने देखा मेरे बगल में जो बंदा बैठा है रूपम, वो एक ड्राइंग कर रहा है, मतलब वो बंदा बहुत ही अच्छा ड्राइंग कर लेता था उस वक्त। तो मैंने देखा कि वो बंदा मेरे बगल में बैठ के ट्रांसफॉर्मर की ड्राइंग कर रहा है। तो मैंने सोचा कि मुझसे तो ड्राइंग नहीं होगा, तो मैंने एक पेज निकाला, पेन निकाला बैग से और एक स्टोरी लिखने बैठ गया। और मैंने वहाँ जो स्टोरी लिखी, मतलब आज के दिन में मैं उस स्टोरी के साथ हेड स्टोरी 4 शूट कर सकता हूँ। मतलब समझ रहे हो, मैंने इतनी हाई लेवल की एक स्टोरी लिख दी। और मेरा दोस्त रूपम एकदम मज़े में मेरे बगल में, ना कुछ होश ना खबर, अपने मन से अपने आप बस ड्राइंग किए जा रहा है। उसे कुछ भी पता भी नहीं है कि मैं उसके साइड में बैठ के क्या लिख रहा हूँ। और मैं इधर बैठ के एकदम सेक्सी वाली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड डाल के, मसाला तड़का लगा के, एकदम जितने भी सारे बॉलीवुड की रेटेड सिनेमा है सभी के स्क्रिप्ट्स मिला के मैंने एक स्टोरी लिख डाली। मतलब क्लास 8 में एक बंदा बैठ के ऐसा एक स्टोरी लिख रहा है। अब तुम सोचो, पूरे क्लास में बस कुछ ही गिने चुने बच्चे हैं और उनमें से मैं बैठ के ऐसा एक स्टोरी लिख रहा था। मुझे पता था कि ये टीचर तो सब्स्टिट्यूट के लिए आई है, ये ना ही कुछ देखेगी कि हम क्या कर रहे हैं, ना ही कुछ चेक करने आएगी, तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। पर तभी मेरी ये सोच गलत साबित हो गई। एक बंदे ने कुछ ऐसा कर दिया कि मैडम को तुरंत गुस्सा आ गया और वो सभी के पास आके चेक करने लगे कि ये बंदे लोग क्या कर रहे हैं। और जब वो घूम के हमारी डेस्क पे आई तो उन्होंने सबसे पहले मेरे दोस्त रूपम का ड्राइंग शीट खींच लिया। खींच के देख के बोला कि What the hell are you doing over here? तो मेरा दोस्त आगे से उत्तर देता है कि मैं बस ड्राइंग कर रहा था। तो वो टीचर उस ट्रांसफॉर्मर की ड्राइंग को देख के सामने से बोलती है कि What bullshit activity are you doing? समझ रहे हो, टीचर होके ऐसी बात। तो वो भी ठीक था। जब वो मैम मेरे पास आई और पूछे कि व्हाट आर यू डूइंग, तो मैंने वो मैम से कहा कि मैम आई वाज जस्ट राइटिंग अ लिटिल बिट अ स्मॉल स्टोरी। तो मैडम बोलते शाबाश शाबाश बेटा शाबाश, तुम एक काम कर रहे हो, स्टोरी लिख रहे हो, अब चलो इस स्टोरी को पढ़ के सुनाओ। और तब मुझे लगा कि पढ़ के सुनाओ,
मुझे खुद भी नहीं पता मैंने क्या क्या नहीं लिख के रखा है स्टोरी में, और तुम मुझे बोल रही हो कि सबके सामने पढ़ के सुनाओ। मतलब मेरे दिमाग में तब ये चीज़ चल रहा था और मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं इसको क्या बोलूँ, कि अगर मैं स्टोरी पढ़ के सुनाता हूँ तो तभी ये मुझे लेके चले जाएगी प्रिंसिपल के पास, क्योंकि क्लास 8 में बैठ के एक बंदा स्टोरी लिख रहा है, वो भी बॉलीवुड की ए रेटेड सिनेमा फेल। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, एकदम उस लेवल का स्टोरी है। तो तब मुझे तो अपने आप को बचाना है कुछ भी कर। तो मैंने उस मैम से कहा कि मैम मेरी अभी भी स्टोरी लिखना कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैडम मुझे सामने से कहती है कि I will complete your story. You first start it. तो मुझे अब मैं क्या बोलूँ इसको जाके। तो मैं बस वहाँ बेबस होके चुपचाप खड़ा रह गया। तो मैडम मेरे हाथ से वो शीट खींच के पकड़ती है और बस पढ़ना शुरू करती है, वो भी जोर जोर से। तो मैम जब भी पढ़ना स्टार्ट की, बस 2 लाइन पढ़ा और फर्स्ट वर्ड आ गया सेक्सी गर्लफ्रेंड। वो मैम मुझे ऐसे देखती है मतलब मानो मैंने उसकी बेटी का हाथ मांग लिया हो शादी के लिए, मतलब। तो फिर चुपचाप वो मैम अपने मन में पूरा स्टोरी पढ़ती है और मुझे देख के कहती है कि Do you even know what the hell you have written on this? तो मुझे उस वक्त कुछ नहीं पता था, मुझे बस ये पता था कि मुझे आप अपने आप को बचाना है कैसे भी करके। तो मैंने मैम से कह दिया कि मैम मुझे कुछ नहीं पता, मैंने क्या लिखा, मैंने एक सिनेमा देखा था, सिनेमा को मैंने कॉपी में लिख डाला, और मैंने जितने भी सारे स्क्रिप्ट्स लिखे हैं वो मेरे पास में बैठा हुआ मेरे दोस्त ने मुझे बताया और मैंने तब लिखा। अभी मैंने ऐसा बोला, मेरा दोस्त रूपम मुझे देखता है, मैडम भी मुझे देखती है और रूपम को देखती है, और रूपम मुझे हाथ खींच के बोल रहा होता है अबे मैंने क्या बोला, तो मेरा नाम क्यों ले रहा है। और तब मैं सोच रहा हूँ कि मैं तो बचूं, ये बंदा मर जाए, मुझे तो बचना है। तो फिर वो मैडम मुझसे कहती है कि I will give this sheet to your class teacher and the principal. I will call your guardian and I will suspend you from the school. जब भी उसने बोला कि आई विल सस्पेंड यू फ्रॉम द स्कूल, मेरी तो पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। मुझे लगा कि हाय मैंने क्या पाप कर दिया। और फिर मेरे और उस टीचर के चक्कर में मेरा दोस्त रूपम फंस गया। तो टीचर बस क्लास से निकल रही थी और उस वक्त स्कूल का भी छुट्टी हो गया, फाइनल बेल बज गया, सभी निकलने लग गए, सभी टीचर सभी स्टाफ सभी निकल गए। तो रूपम मुझे आके बोलता है कि भाई तूने मुझे क्यों फंसाया, अब मुझे नहीं पता तू ही मुझे बचाएगा, क्योंकि अगर मेरे ऊपर कोई मुसीबत आई मैं पूरा ब्लेम तुझ पर डाल दूंगा कि मुझे कुछ नहीं पता, इस बंदे ने जो किया है अपने मन से खुद किया है। और तब मैंने उसे समझाया, देख भाई रुक, मैं हूँ ना, मैं अभी हूँ, मैं सब संभाल लूँगा। तो हम बस ये सब चीज़ बात करते करते बाहर निकल ही रहे थे, और जब मैं बाहर निकला मैंने ये देखा कि वो जो टीचर थी जिसने मुझे इतना बुरी तरह डांट दिया था, वो टीचर अपने हाथ में मेरा वो पेज लेके चल रही है और जा रही है टीचर्स क्वार्टर की तरफ। अब बात इधर ये आती है कि जिस रास्ते से होके टीचर्स क्वार्टर है उसी रास्ते से जाके मेरा घर है। तो मैंने सोचा कि हाँ, मैं ये बताना भूल गया था कि उन दिनों मैं स्कूल साइकिल से जा रहा था। तो मेरे दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया, मैंने अपना साइकिल उठाया, एकदम फुल स्पीड में साइकिल चलाया और उस टीचर को पीछे से धक्का देते हुए सीधा निकल गया। पर जब मैंने उस टीचर को धक्का दे के निकल गया, निकलने के बाद मुझे ये ख्याल आया कि मैंने उसे धक्का तो दे दिया पर वो पेज तो वही रह गया। अब मुझे शुरू हुआ भयानक टेंशन, और इस टेंशन के चलते मुझे आ गया बुखार 103। इसके कारण मैं स्कूल नहीं जा पाया 2 दिन। तो वैसे 2 दिन मैं स्कूल नहीं गया। 2 दिन के बाद तीसरे दिन जब मैं स्कूल पहुंचा, तो स्कूल पहुंचने के बाद मैं देखता हूँ कि वो जो टीचर थी जिसने मुझे बुरी तरह डांट दिया था, वो चुड़ैल अब स्कूल में लंगड़ा के चल रही है। तो मुझे लगा कि ये बंदी लंगड़ा के क्यों चल रही है, क्योंकि जब मैंने इसे धक्का दिया था तब ये बिल्कुल फिट थी। तो मेरे अंदर मैंने थोड़ा सा साहस जागरण किया, उस टीचर की तरफ गया, जाके बोला कि मैम प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ रिटर्न मी माई पेज, आई विल नेवर डू सच नॉनसेंस थिंग्स इन स्कूल। तो वो टीचर मुझे कहती है कि Wait a minute. I haven't given your paper to anybody. But tell me one thing, was anything important written on that sheet? तो मैंने कहा कि नहीं, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, वो शीट मैंने अपनी रफ कॉपी से निकाली थी। तो वो टीचर तब मुझे कहती है कि आई हैव लॉस्ट योर शीट। तो मुझे लगा कि अरे बाप रे, इसने वो पेज घुमा दिया, अब तो मैं आज़ाद हूँ, मैं बच गया ढींका चिका। तो ये सोचते मैं गया अपनी दोस्तों की तरफ। तो मेरे दोस्त तब मुझे कुछ ही दूर खड़े हुए थे, वो लोग आके मुझे पूछते कि तू इस टीचर के साथ क्या बात कर रहा था। तो मैं उनसे कहता हूँ कि मैं से मेरा पेज मांग रहा था, तो उन्होंने कहा कि उसने मेरा पेज घुमा दिया। तो तब वो दोस्त मुझे कहते हैं कि तुझे पता है ये लंगड़ा के क्यों चल रही है। तो मैंने बोला नहीं, मैं तो 2 दिन के बाद आया हूँ स्कूल। तो वो मुझे कहती है कि जिस दिन उसने मुझे डांटा था, उस दिन वो टीचर जब घर जा रही थी तब किसी ने उन टीचर को धक्का दे के कीचड़ में गिरा दिया था।
तो तब मुझे पता चला अरे बाप रे ये बंदा तो नहीं हूँ, क्योंकि पीछे से साइकिल लेके मैंने ही उसको ठोका था और ठोक के भाग गया था। तब मुझे पता चला कि इसलिए उसने मेरा पेपर वहाँ पे घुमा दिया है और इसलिए वो अब लंगड़ा के चल रही है। तो जब मुझे ये पता चला मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि मैं उनको हार्म नहीं करना चाहता था, वो बस एक इंसिडेंट से हो गया था। तो इफ़ यू आर सीइंग दिस वीडियो देन आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर देना अगर हो सके तो। हाँ, तो वहाँ से निकल के उस दिन स्कूल ख़त्म हुआ, उस दिन पूरा प्रैक्टिस हुआ फुल डे। तो वहाँ से जब मैं थक के घर वापस आ रहा था, उस दिन क्या हुआ था, एक बंदे ने मेरे साथ मजाक करते हुए मेरे साइकिल का हवा निकाल दिया था। तो मैं साइकिल लेके चलते हुए घर वापस आ रहा था और जिस जगह मैंने उस टीचर को धक्का दिया था वहाँ पे मैंने नोटिस किया कि पास ही में, मतलब सड़क से थोड़ा सा दूर वहाँ पे कीचड़ था और उस कीचड़ में पूरा एक सैंपल स्पेस बन गया था जहाँ पर वो गिरी थी, एकदम पूरा एक छाप पड़ गया था उधर। तो उधर से थोड़ा ही दूर एक बुश टाइप का था, मतलब एक झाड़ी थी। तो मैंने नोटिस किया कि झाड़ी के पीछे कागज़ टाइप का कुछ चीज़ है। तो मैं अपने जूते उतार के उस कीचड़ में उतर के मैंने देखा कि वो जो पेपर मुझे लगा था वो पेपर और कोई नहीं, मेरा ही वो स्टोरी लिखा हुआ पेपर है। तो मैंने वहाँ से पेपर उठाया, सीधा घर आया, पेपर को आग में जला दिया और फिर सब शांत हो गया। और फिर 2 दिन के बाद एनुअल फंक्शन हुआ, एनुअल फंक्शन मिट गया, फिर विंटर वेकेशंस आ गए। फिर विंटर वेकेशन के बाद जब हम स्कूल पहुँचे तो सब कुछ शांत हो चुका था और इस तरह मैं भी बच चुका था। तो वैसे समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? बहुत दिक्कतें थी, बहुत। So guys, if you like this video, make sure to like, comment, share and subscribe. And if you want to listen like this funny, interesting stories of my life, then please comment it down and share this video. Like this video, क्योंकि अगर तुम लोग वीडियो को शेयर करोगे, व्यूज़ आएंगे, लाइक्स आएगा, तो मुझे लगेगा कि हाँ नहीं वीडियो अच्छा हुआ है, तो मैं इस तरह के और भी सारे स्टोरी टाइम वीडियो बनाऊंगा। और जैसे कि मैंने वीडियो के बीच में बोला था कि मैंने स्कूल क्लास 7 में छोड़ दिया था, तो हाँ अगर इस वीडियो में 40 to 45 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं उस स्टोरी को भी बताऊँगा एक स्टोरी टाइम वीडियो बना के। सो गाइस, तो बस इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। वो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इस तरह आगे सपोर्ट करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।